गर्मजोशी से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए बड़ी आशीष हैं। कृपया स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। कृपया मुझे अपने फीडबैक और प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे 7 दिन प्रार्थना करती हैं। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है नए साल में प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन। प्यारे दोस्तों, नया साल तो हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। यीशु मसीह से हम इन आशीषों को कब प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सामान्य रूप में जब हम नए साल से जाते हैं तो हम इस सोच के बिना ही जाते हैं, और कई बार हम तो जाते हैं हमारी अपनी ही अगुवाई के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा वो काम नहीं करेगा। इस वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 14 वचन 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अब देखिए, बहुत से लोग बस यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं जैसे हम नए साल से जा रहे हैं, हम मार्ग जानते हैं, हम जानते हैं कि कैसे करना है, हम जानते हैं कहाँ पर जाना है, हम जानते हैं क्या करना है। यह हमारे लिए सही दिखाई देता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है ये मृत्यु की ओर ले जाता है, मतलब समस्याएं और मुश्किलों की ओर, और साथ ही बहुत से बंधनों की ओर। प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमारे मार्गों पर भरोसा करने के बजाय हमें तो प्रभु के मार्ग पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करे हर एक दिन, हर एक मिनट और हर एक सेकंड में। अब इस बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा को सुनिए जो कि सही मार्ग है, ऐसा मार्ग जिसके द्वारा परमेश्वर नए साल में हमारी अगुवाई करेंगे। यशायाह अध्याय 48 वचन 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। इस वचन में ये सुंदर प्रतिज्ञा है कि आप इससे लाभ पाएं, कि आप इससे आशीष पाएं। सही मार्ग तो हमेशा लाभदायी होता है, गलत मार्ग तो हमेशा भरा होता है समस्याओं और मुश्किलों के साथ में। तो प्यारे दोस्तों, इस नए साल में हर एक प्रार्थना में, हर एक आराधना में यीशु की ओर आप देखिए, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, कि वो सही मार्ग में हमारी अगुवाई करें। केवल हमें ही नहीं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारी सेवकाई, हमारे चर्च और इन सभी बातों में। और जब प्रभु सही मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, तब हम लोग सभी आशीष पाएंगे, उद्धार में शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें। इस महान प्रतिज्ञा को सुनिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 4 में, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहा हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं कि सही मार्ग में हमारी अगुवाई करें। और यहाँ पर 2 शब्द हैं, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अगर हम सामान्य चरवाहे को देखें, वो बस यही तो करता है, वो भेड़ों के आगे जाता है और भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। भेड़ें उसके पीछे कैसे चलती हैं? भेड़ें उस अच्छे चरवाहे की आवाज़ के पीछे चलती हैं। सच में ये बहुत ही महान बात है। यीशु हमारे आगे आगे चलते हैं, और जैसे वो चलते हैं वो तो हमसे बोलते चले जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे उसके पीछे चले, सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है। वो हमेशा सही मार्ग में हमारी
अगुवाई करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना चाहिए। और ये आवाज़, जैसे मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा दोस्तों, ये हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की आवाज़ को प्रकट करेगा और कहेगा, यही मार्ग है, इसमें चलो। चुनौती तो ये है, नए साल में शैतान भी ये कोशिश करेगा कि हम उसकी आवाज़ सुने, कि हम गलत मार्ग और गलत रास्ते पर जाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होगा। हम तो पहुंचेंगे समस्याएं, परेशानी, दर्द, मुश्किलें और बंधनों में। लेकिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को खोलता है तो उसे सुनिए, उसके पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ के अनुसार आप निर्णय लीजिए, उसके मार्गदर्शन के अनुसार। तब ये नया साल आपके लिए आशीष हो जाएगा, केवल आप ही के लिए नहीं, पर आपके परिवार और आपके चर्च के लिए और आपकी सेवकाई के लिए और आपके सभी संगी विश्वासियों के लिए। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 खास क्षेत्र जिसमें यीशु हमारी अगुवाई करेंगे कि इस नए साल में आशीष दे। नंबर 1, यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते हैं कि हमें अकाल के समय में भी संतुष्ट करें। यशायाह अध्याय 58 वचन 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और इस बात के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस नए साल में हमारे पूरे जीवन में वो भाई या बहन जो भी हो, परमेश्वर के दास या सामान्य मसीह विश्वासी जो भी हो, तो हमेशा किसी न किसी तरह का अकाल तो होगा ही, किसी तरह का सूखा। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि जब अकाल होता है, जब सूखा होता है, मैं इस रीति से तुम्हारी अगुवाई करूँगा कि तुम्हें संतुष्ट करूँगा। मैं केवल तुम्हें संतुष्ट ही नहीं करूँगा, लेकिन अकाल में मेरा तुम्हें जो संतुष्ट करना होगा वो सींची हुई भूमि जैसे होगा। हम जल के सोते बन जाएंगे, हमेशा पानी दिए जाएंगे ताकि जीवन आप में बहता चली जाए। अद्भुत प्रतिज्ञा है ना? हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि नए साल में चलिए मैं आपको कुछ अकाल के बारे में बताऊं जिनसे हम पिछले साल होकर गए हैं और शायद हम उन्हें नए साल में भी लेकर आए हैं, और नए साल में नए तरह का अकाल भी आ सकता है। अकाल ज़रूरी नहीं कि ये केवल गरीबी को ही दर्शाए, लेकिन अलग तरह के भी अकाल होते हैं। कहिए कि आपकी कोई ज़रूरत है और वो ज़रूरत तो अभी तक एक ज़रूरत के रूप में ही है और वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, यही अकाल है। लेकिन यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, जब मैं मार्गदर्शन करूँगा, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। और इस नए साल में हम हर तरह की आशीष पाना चाहते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, लेकिन किसी तरह से पिछले साल वो हमें नहीं मिली। यहाँ तक इस नए साल में ये तो लगभग ऐसे जैसे कि अकाल पड़ा है, आशीषें नहीं आ रही हैं। लेकिन प्रतिज्ञा तो ये है, हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, इस नए साल मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा और मैं तो उस अकाल को मिटा दूंगा और मैं उस अकाल को अपनी आशीषों से भरूंगा और तुम्हें संतुष्ट करूंगा। और साथ ही दोस्तों, एक और अलग तरह का अकाल है और इसे हम कहते हैं कि हमारा दिल खाली है। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे खाली हैं, सब कुछ तो हो रहा है लेकिन किसी चीज़ की कमी है। उनके दिल खाली हैं, उनमें किसी तरह से बहुत ही गहरी असंतुष्टि बनी है। इस नए साल प्रभु यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, मैं उस खालीपन को भर दूंगा और मैं तुम्हें नई आशीषों से संतुष्ट करूंगा। या हम में से कुछ लोग कोई और आशीष चाहते हैं, किसी कारण से हम इस आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आशीष नहीं आई है और ये तो अकाल के जैसे ही रह गया है। इस नए साल
हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करते हैं दोस्तों कि दुखों को वो आनंद में बदल देंगे। या एक और बात है जिसे हम अकाल कहते हैं, और वो है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत से रिश्ते भी देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह ये काम नहीं कर रहा है। ये अकाल ही रहता है हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, अकाल में मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। इस नए साल में वो विवाह पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, फिर एक और अकाल है प्रेम की कमी। ये भी बड़ा अकाल है। हम में से बहुत से लोग प्रेम चाहते हैं, अपने प्रियजनों से प्रेम चाहते हैं, हमें वो नहीं मिल रहा है। लोग हमारी परवाह नहीं करते हैं, वो तो अपनी दुनिया में खोए हैं। हम प्रेम के लिए प्यासे हैं, किसी तरह के आकर्षण के लिए, या किसी तरह से एक हो जाना या नज़दीकी, वो नहीं है। और यही तो अकाल है। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इसे भर दूंगा। फिर एक और क्षेत्र जिसे कहते हैं शांति की कमी, ये तो एक और अकाल है। चिंता से भर गए हैं, शायद तनाव या दबाव या निराशा है, हार है, तो हमें क्या चाहिए? शांति। और प्रभु इसकी भी प्रतिज्ञा करते हैं। फिर एक और क्षेत्र है आनंद। कहिए कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन भीतरी आनंद नहीं है, तो यह अकाल जैसे है। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं बदल दूंगा उस आनंद की कमी को, आनंद की भरपूरी में बदल दूंगा दोस्तों। और फिर देखिए, होता है संबंधों में अकाल होता है। संबंध काम नहीं कर रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, मतभेद होते रहता है। वहाँ प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। कुछ लोगों के जीवन में नैतिकता के जीवन की समस्या होती है। इसका मतलब ये है पवित्र जीवन जी नहीं पा रहे हैं, हम पाप में गिरते जाते हैं। प्रभु ये कहते हैं कि मैं उसे भी मिटा दूंगा। या फिर हम में से कुछ में आत्मिक अकाल होगा। हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर उसे भी भर देंगे। तो फिर कुछ लोगों में भावनात्मक अकाल होगा। किसी तरह से दिमाग सेहतमंद नहीं है, बहुत ही दबाव, तनाव और चिंता में पड़ा होता है। नकारात्मक भावनाएं होती हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को भी छू लूंगा और तुम्हें संतुष्ट करूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, ये कोई साधारण आशीष नहीं है। ये आशीषें तो इतनी भरपूरी से होंगी कि आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। आप सींची हुई वाटिका के जैसे होंगे, आप जल का सोता हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यीशु यही तो करते हैं। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, उसने सामरी स्त्री से बातें की थी और वो तो पूरे अकाल में अपना जीवन जी रही थी। कोई उद्धार नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, और पाप का ये दोष था, बंधन था, और उसने कितनी स्त्रियों को धोखा दिया था और उनके पति को छीन लिया था। उसका जीवन अकाल से भरा था। और यीशु ने कहा, हे नारी, यदि तू चाहे तो मैं तेरी प्यास को बदल दूंगा बहुत ही अद्भुत संतुष्टि में। तू फिर कभी प्यासी न होगी। कैसे? अगर तू मुझसे मांगे तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। मैं ही जीवन का जल हूँ। यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो तुम्हारी प्यास, तुम्हारी भूख मिटा दी जाएगी और तुम बहुतायत से संतुष्ट होगी। उसने वैसे ही किया और फिर तुरंत ही अद्भुत संतुष्टि उसके हृदय में आ गई और वो भागते हुए नगर में गई और उसने सभी को बताया कि मैंने मसीहा को देखा है और उसने मुझे ये अद्भुत जीवन का जल दिया है। अब चलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ प्यारे दोस्तों। निश्चय ही यीशु हमारे जीवन के जल हैं और जीवन की नदी हैं। जब वो जीवन की वो नदी खोलते हैं, वो जीवन का जल देते हैं, तो जिस किसी अकाल में से होकर हम जा रहे हैं, ये तो निश्चय ही सुंदर संतुष्टि में बदल जाएगा और हम सींची हुई वाटिका के जैसे हो जाएंगे। ये कब होगा और हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाइबल में हमेशा वहाँ एक सुंदर सत्य है जिसे
हमें किसी भी आशीष के संबंध में खोज निकालना है जिसके बारे में वचन कहता है। इस आशीष के संबंध में कि यीशु मसीह जीवन के जल हैं और कैसे हम उस जीवन के जल को अपने अंदर खोल सकते हैं और बदल सकते हैं, हमारे अकाल को बड़ी संतुष्टि में तब्दील कर सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38 से 39 तक, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यीशु ने अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उसने बहुत ही अद्भुत जीवन की नदी खोली, जीवन का जल। और ये जीवन की नदी ये समर्पित की गई पवित्र आत्मा को। इसके बारे में बिल्कुल न चूकें। इस नए साल जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर हम हर एक अकाल को सुंदर संतुष्टि में बदलना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सींची हुई वाटिका हो, तो हमें उस पवित्र आत्मा को महत्व देना होगा जो हम में वास करता है। हमें क्या करना चाहिए? हर एक प्रार्थना में उस पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाइए जो आप में रहता है, जो मुझ में रहता है, और बस सरल प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, खोल दीजिए यीशु मसीह का वो जीवन का जल, जीवन की नदी मेरे अकाल में, और मेरे अकाल को अद्भुत आशीष में बदल दीजिए जो संतुष्टि से भरा हो, ताकि मैं सींची हुई वाटिका के जैसे हो जाऊं। और प्यारे दोस्तों, हम इसे प्रतिदिन करते हैं, और इस बात पर गौर कीजिए, हमेशा इसे हम करते हैं पश्चाताप में, क्योंकि पवित्र आत्मा तो केवल ऐसे हृदय में काम करता है जो पश्चाताप का है। पवित्र आत्मा कठोर हृदय में काम नहीं कर सकता। उसमें जो भी हो, चाहे जो भी हो, पाप हो या परमेश्वर के विरुद्ध में हो, हर प्रार्थना में पाप से पश्चाताप कीजिए, अंगीकार करें, यीशु से क्षमा मांगिए, यीशु के बहुमूल्य लहू से धोए जाएं, और वो हृदय रखे जिसे बाइबल कहती है कि ये टूटा और खेदित मन है। उस हृदय को पवित्र आत्मा लेता है और फिर वो खोलता है वो जीवन का जल, जीवन की नदी, और फिर बदलता है हर एक अकाल को सुंदर ऐसी आशीष में और सुंदर संतुष्टि में। और इस नए साल में हम सब लोग, जिसमें हमारा परिवार है, हमारे चर्च हैं, हम सींची हुई वाटिका के जैसे होंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेंगे ताकि खतरे में हमारी सुरक्षा हो। मैं पढ़ रहा हूँ यशायाह अध्याय 43 वचन 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। जानते हैं, जीवन इस नए साल में ये तेज बहाव के पानी में चलने जैसे है। नए साल में जो जीवन है, ये तो भड़कती हुई आग में चलने जैसे है। हाँ, पर ये अद्भुत प्रतिज्ञा है। प्रभु ये कहते हैं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा इन सारी समस्याओं में, इन सारी मुश्किलों में। न तो तुम डूबोगे और ना ही तुम जलोगे। जानते हैं, जब हम इस वचन को देखते हैं, तेज बहाव का पानी, हाँ, हर एक समस्या तेज बहाव के पानी के जैसे है। और कई बार ऐसे बहाव के पानी में से जाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ बहाव के पानी को। शायद ऐसे तेज बहाव के पानी की समस्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगी। हमारे बच्चों के संबंध में हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, वो उद्धार नहीं पा रहे हैं, वो हर तरह की युक्तियों में फंसे हैं, बुरी आदतों में, बुरी दोस्ती में, और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में समस्या है। हाँ, कई बार तो
विवाह में बड़ी समस्या आ सकती है। दोनों का मन नहीं मिलता है, कोई एकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई एकता नहीं है, एक साथ होना नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं और ये समस्या है। और फिर निश्चयी संबंधों में समस्या होगी, माता पिता और बच्चों में, भाई और बहनों में, ये सब। शायद आर्थिक समस्याएं होगी, भावनात्मक समस्याएं, नैतिकता की समस्याएं, हमारी सेहत से भी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, लेकिन प्रतिज्ञा ये है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम न डूबोगे और ना ही तुम जलोगे। यहाँ तक कि नए नियम में ऐसी कुछ बड़ी समस्याएं होती हैं जो बहुत गंभीर होती हैं, भयानक होती हैं, और हम उन्हें कहते हैं ये तो आग की जैसी समस्या है। जैसे कि प्रियजन को खो देना, इसे सहना बहुत मुश्किल होता है। या फिर कुछ बीमारी होती है, उस बीमारी के कारण शरीर में बहुत दर्द होता है और वो सहने से बाहर होता है, भावनात्मक दर्द या अकेलापन, और ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं कह सकता हूँ दोस्तों। लेकिन प्रतिज्ञा तो ये है, कोई बात नहीं, चाहे इस नए साल में हम जिन समस्याओं में से होकर जा रहे हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इस तरह से हमारी अगुवाई करेंगे कि ये पानी हमें डुबा नहीं पाएगा और ये आग हमें नहीं जलाएगी। वचन को देखिए, वो कहता है मार्गदर्शन करूंगा। हाँ, ये तो उस मार्गदर्शन के द्वारा है जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जिस कारण हम समस्याओं के उस पानी में नहीं डूबेंगे। ये तो वही मार्गदर्शन है जिसके रहते हम जलती हुई आग में से भी होके जाए तो हम नहीं जलेंगे। यहाँ कुंजी मार्गदर्शन है, यहाँ कुंजी अगुवाई है। आइए समझते हैं कि कैसे ये मार्गदर्शन आता है। प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इस पूरे अध्याय को पढ़िए। पहला पत्रस अध्याय 4 ये बताता है मसीह जीवन में दुख उठाने के बारे में, मसीह जीवन की समस्याओं के बारे में। हमें क्या करना है? उन समस्याओं में, उन दुखों में हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जो कि विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, और यही तो समस्याओं में प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जो परमेश्वर की सामर्थ को खोलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, प्रभु का बल कि हमारी समस्याओं में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें विजयी रूप में बाहर निकाले। हर एक प्रार्थना में हर तरह के सवाल पूछना बंद कीजिए, क्यों क्यों क्यों। कोई क्यों नहीं, हमें बस इतना ही करना है कि प्रभु को समर्पित हो, अपना जीवन यीशु को समर्पित करें जो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य प्रभु हैं, वो आपकी मदद करेंगे और इस तरह से आपकी अगुवाई करेंगे, यहाँ तक कि इन समस्याओं से वो आपको निकालेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। तीसरी बात मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेंगे कि नए साल में हमारे प्राण को नया बनाएं। भजन संहिता 23 वचन 3। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। दाऊद किस बारे में बात कर रहा है? वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरे जी में जी लेकर आते हैं। परिस्थिति क्या थी? वो परेशानी में था और वो तो भाग रहा था राजा शाऊल से और अपने ही बेटे अबशलोम से, और वो जंगल में था, चट्टानों के बीच। वो तो डर से भरा था और निराशा से भी। अब देखिए, इन सारी बातों के बीच में दाऊद ये कहता है मेरा परमेश्वर मेरे जी में जी लाता है। वो मेरे प्राण को बल देता है, वो मेरे प्राण को तसल्ली देता है, वो मेरे प्राण को शांति देता है। कितनी अद्भुत बात है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस नए साल से जाते हैं, अवश्य ही यीशु हमें बहुत से तरीकों से आशीष देंगे, पर हम सब ये जानते हैं जैसे साल बीतते जा रहे हैं, जीवन और भी मुश्किल होते जा रहा है। इस नए साल भी हमारा मन, हमारा प्राण और हमारा हृदय ये तो भर जाएगा हर तरह के ऐसे तनाव से और दबाव से।
जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हमारा प्राण तो थक जाएगा। इस पर गौर कीजिए, वो तो थक जाएगा और फिर ऐसा समय आएगा कि आगे बढ़ने के लिए कोई शक्ति ही नहीं रहेगी कि जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन प्रतिज्ञा तो ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी दबाव हो, कितने भी परेशान और व्याकुल हो, हमारा मन और हमारा हृदय इस नए साल में यीशु मसीह जो हमारे अच्छे चरवाहा हैं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे जी में जी लाऊंगा, मैं इस तरह से तुम्हारी अगुवाई करूंगा। अगर तुम्हारा प्राण थक चुका है जिसमें आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं है, मैं इस तरह से तुम्हारी अगुवाई करूंगा कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें नई जिज्ञासा दूंगा, नई शक्ति, नई जागृति, और आप विजयी रूप में आगे बढ़ सकेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, ये कैसे होता है? दाऊद इसके लिए बहुत ही सुंदर उत्तर देता है। परमेश्वर ने राजा दाऊद के जी में कब जी लाया था। भजन संहिता 23 वचन 6 में वो इसके बारे में बताता है। आइए इसे पढ़ते हैं। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। राजा दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अद्भुत है। और ये तो चर्च है, ये रविवार की आराधना है और वहीं पर तो प्यारे दोस्तों हम अपने थके हुए प्राणों को लेकर आते हैं और आराधना में और प्रार्थना में समय बिताते हैं। परमेश्वर के वचन में देखिए, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और फिर क्या होता है, उस उपस्थिति में हमारे जी में जी आता है, नया जीवन आता है, नया जोश आता है, नया बल आता है। मैं आपसे इस नए साल के लिए विनती करता हूँ कि हर एक रविवार लोकल चर्च में आप बिल्कुल समय पर जाएं और परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना कीजिए पूरे हृदय से, और आप जुड़ जाइए परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर की उपस्थिति में। और वो जीवन और वो उपस्थिति और वो सामर्थ वो आपके थके प्राण को नया बनाएंगे, एक बहुत ही सुंदर प्राण बनाएंगे जो कि भरा है बल से, सामर्थ, जोश और जागृति से, कि जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो आइए अभी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये प्रतिज्ञा दी है कि इस नए साल में आप बदल देंगे हर एक अकाल को, बहुत बड़ी आशीष में बदल देंगे। इस नए साल में प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए और हर एक समस्या से हमें सुरक्षित रखिए। इस नए साल प्रभु आप निरंतर हमारे जी में जी लेकर आइए। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाइए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा अकाल तो बदल सकता है सींची हुई वाटिका में पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें याद दिलाइए कि हम अपना जीवन समर्पित करें यीशु मसीह को हर एक समस्या में, क्योंकि वो विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता हैं। मदद कीजिए प्रभु कि हम आपके भवन में बने रहें, कि हमारा प्राण नया बनाया जाए और जी में जी आए। वचन पर आशीष दीजिए। इन लोगों ने जो वचन सुना, इन्हें आशीष दीजिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे।
आमीन।